जब लोन डिफॉल्ट हो और बिगड़े सिविल स्कोर तो क्या करें। साथियों, हम अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए, चाहे वह घर हो, कार हो, टू व्हीलर हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, आज की तारीख में हर कंपनी फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड करती है और इसी के चलते उधार लेकर घी पीने की आदत में वृद्धि होती गई है। अब ऐसी स्थिति में जब इंसान मल्टीपल लोन के चक्कर में उलझ जाता है और मल्टीपल लोन के चक्कर में उलझ जाने पर जब वह लोन डिफॉल्ट करता है, लोन डिफॉल्ट करने का मतलब यह होता है कि उसके बैंक खाते से निश्चित तारीख को जो ईएमआई कट कर बैंक या एनबीएफसी के अकाउंट में जानी थी वो नहीं गई, यानी कि आपकी ईएमआई बाउंस हुई। जैसे ही आपकी ईएमआई बाउंस होती है आपका सिविल स्कोर माइनस होता है और जैसे जैसे आपकी ईएमआई बाउंस होती जाएगी वैसे वैसे आपका सिविल स्कोर माइनस में जाता जाएगा। अब यहां पर कई लोगों के सामने ये समस्या है कि वह लोन चुकाने में भी अक्षम है और ये भी सोचते हैं कि हमारा सिविल स्कोर माइनस ना हो। तो साथियों, दोनों चीजों को आप साथ में लेकर नहीं चल सकते हो। यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हो और ऐसा सोचते हो कि मेरी ईएमआई का भुगतान भी ना हो और मुझे सेटलमेंट का बेनिफिट भी मिले, मुझे पैसा एकदम नहीं भी भरना पड़े, मंथली तनाव भी नहीं रहे और मेरा सिविल स्कोर भी बना रहे, अब ये बातें तो होनी है नहीं। यहां पर आपको यह सोचना है कि यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक चीज रखनी है, या तो ये कि यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है, तो आप उसको सेल आउट करके आप अपने लोन जो है उनका निस्तारण कर दें। और यदि किन्हीं विषम परिस्थिति आर्थिक हालातों के चलते न तो आप लोन की ईएमआई भर पा रहे हैं, न आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके चलते आप उनका निस्तारण कर पाए, तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये सोचे कि मेरा सिविल स्कोर भी मेंटेन रहे तो मैं दूसरी कंपनी से लोन लेकर इन कंपनियों की ईएमआई चुका दूंगा। एक लोन पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, अगर ये करते करते अगर आप आगे चलोगे ना तो आज नहीं कल आपका सिविल स्कोर बिगड़ना है। आज यदि आपको 5 लीगल नोटिस आ रहे हैं तो कल आपको 50 लीगल नोटिस आएंगे। यदि आज 2 बैंक के रिकवरी एजेंट आ रहे हैं तो कल 20 बैंकों के रिकवरी एजेंट आएंगे। तो इसीलिए आपको सिर्फ एक चीज तय करनी है कि या तो सिविल स्कोर मेंटेन करना है या फिर आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं तो प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट करके लोनों का भुगतान करें। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं कर्ज पे कर्ज लेकर कर्ज चुकाता जाऊं और मेरा सिविल स्कोर नहीं बिगड़े, तो आज नहीं 1 साल बाद होगा, 1.5 साल बाद होगा और उस समय तो इतना फंस जाओगे कि निकलने के लिए रास्ते भी नहीं बचेंगे। यदि आप लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं, आपका सिविल स्कोर माइनस में चला जाता है, भविष्य में आपको लोन नहीं मिल पाता है, लेकिन आज जब मल्टीपल लोन में उलझ चुके हो तो फिर भविष्य के लोन का क्यों सोचना। वैसे तो सिविल स्कोर को सही करने के तरीके होते हैं कि छोटा मोटा 10-20 हजार का गोल्ड लोन ले लो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले लो, उनकी मंथली टाइम पे रीपे करो क्या, लेकिन ये सब भी करेंगे ना तो भी आपके क्रेडिट स्कोर के अंदर आपके सेटलमेंट हमेशा शो होंगे। इसीलिए यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं तो आप ये कतई न सोचें कि मैं सिविल स्कोर कैसे बढ़ाऊं, कैसे क्या करूं, क्योंकि जब आज आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं तो आप भविष्य में फिर लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, यानी कि आप उसी दलदल में जाने का सोच रहे हो। यदि मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, कर्ज के दलदल में डूब चुके हैं, तो अपने एक्सपर्ट एडवोकेट से राय मशवरा करके आप लोन मोरेटोरियम, लोन रीस्ट्रक्चर और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं या जो आपके अधिकार हैं उनकी जानकारी आप ले सकते हैं। और अगर अनसिक्योर्ड लोन है ना तो वो यदि आप 180 दिन से ऊपर डिफॉल्ट हो चुके हैं तो उनको जो है आप सेटलमेंट के जरिए भी निपटा सकते हो, जहां मामूली राशि में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन वहां अगर सिविल स्कोर की चिंता करोगे ना तो अपने पैरों पे और कुल्हाड़ी ही मारोगे। तो साथियों, ये वीडियो का एक ही मकसद है, यदि लोन के डिफॉल्ट हो चुके हो, मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हो और सिर्फ सिविल स्कोर बढ़े इसके लिए, सिविल स्कोर मेंटेन रहे इसके लिए एक लोन पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा लोन ले रहे हो तो आप अपने भविष्य के साथ कुठाराघात कर रहे हैं।
साथियों, लोन से संबंधित लोन डिफॉल्टर के क्या अधिकार है, कौन कौन सी कानूनी कार्रवाइयां होती है, कौन किस तरीके से लोग धमकाते हैं, किस तरीके से रिकवरी एजेंट बदसलूकियां करते हैं, कौन कौन से लीगल नोटिस आते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, उस सभी के बारे में हमारे इसी यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर करीब 1 घंटा और 50 मिनट का एक बड़ा वीडियो पोस्ट है। यदि आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपके मन में कोई भी सवाल नहीं बचेगा। इसके बावजूद भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फोन न लगाएं। जो मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है वहां कॉल बुक का टेक्स्ट मैसेज करें। यदि आपकी कॉल बुक होती है तो आपको खुद ब खुद फोन आ जाएगा। तो साथियों, यदि आप लोन के संदर्भ में आपका कोई भी सवाल है तो इस चैनल को विजिट करें। यहाँ ढेरों वीडियो मिलेंगे जो आपकी तमाम जिज्ञासाओं, आपके तमाम सवालों का समाधान होंगे। बने रहे इसी यूट्यूब चैनल पर। और यदि आपका कोई साथी लोन के दलदल में फंसा है ना, तो इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।